सूर्य की गर्माहट से परे, चट्टानी दुनिया और क्षुद्र ग्रह बेल्ट से आगे एक राक्षसों का राज्य है। ऐसी दुनिया जो पृथ्वी को हजारों बार निगल सकती है। यह बाहरी सौर मंडल है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून का राज्य। कॉस्मोबाइट इंडिया में आपका स्वागत है और आज हम राक्षसों की दुनिया में यात्रा कर रहे हैं। मंगल से परे खोज की कहानी साहस और जिज्ञासा से शुरू हुई। 1970 और 80 के दशक में मानवता ने शून्य में धातु के दूत भेजे। पायनियर, वॉयेजर, गैलीलियो और कैसिनी। इनमें से वॉयेजर 2 एक किंवदंती बन गया, एकमात्र अंतरिक्ष यान जो चारों विशाल ग्रहों की यात्रा कर चुका। सौर मंडल भर की एक जीवन काल में एक बार का ग्रैंड टूर। यह 1969 में बृहस्पति के पास नाचता हुआ गुजरा, घूमती हुई आंधियों और ज्वालामुखी चंद्रमाओं को उजागर करते हुए। फिर 1981 में शनि के पास उड़ा, उसके सुनहरे वलयों की सुंदरता को कैद करते हुए। अगला आया यूरेनस 1946 में, एक झुका हुआ बर्फीला राक्षस जो रहस्य में लिपटा हुआ। और अंत में नेपच्यून 1979 में, एक गहरा नीला संसार जिसमें ध्वनि की गति से तेज हवाएं हैं। तब से केवल गैलीलियो ने बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगाया और कैसिनी ने शनि और उसके चंद्रमाओं की खोज की, यहां तक कि उनके आकाश में सेंसर गिराते हुए। हर मिशन ने हमें इन दूरस्थ दुनिया के निर्माण को समझने के करीब लाया और उनके विशाल हृदयों में क्या रहस्य छिपे हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जो इतनी विशाल कि यह 318 पृथ्वियों को समा सकती है। यह बृहस्पति है, ग्रहों का सच्चा राजा। शनि, उसका सुनहरा जुड़वां, हल्का है, बृहस्पति के द्रव्यमान का लगभग 1/4, फिर भी उतना ही मंत्रमुग्ध करने वाला। यूरेनस और नेपच्यून बर्फीले राक्षस और भी छोटे हैं, केवल बृहस्पति के द्रव्यमान का 5%, लेकिन पानी, मीथेन और रहस्य से भरे हुए। ये राक्षस तेजी से घूमते हैं, केवल 10 से 17 घंटों में एक दिन पूरा करते हुए, पृथ्वी पर किसी भी चीज से मजबूत आंधियां और हवाएं पैदा करते हुए। उनके रंगीन बादलों के नीचे तरल हाइड्रोजन के विशाल आवरण हैं, जो धात्विक ऊर्जा के महासागरों की तरह घूमते हैं। गहराई में प्रत्येक के पास चट्टान और बर्फ का केंद्र है, लगभग पृथ्वी के द्रव्यमान का 10 गुना। इनमें से कुछ, जैसे बृहस्पति, शनि और नेपच्यून, अंदर से चमकते हैं, सूर्य से मिलने वाली गर्मी जितनी ही गर्मी छोड़ते हुए। लेकिन यूरेनस शांत, ठंडा और मंद रहता है, एक ऐसा ग्रह जिसमें आंतरिक आग नहीं है। और फिर बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली कि यह सूर्य से भी बड़ा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। विकिरण और चुंबकीय आंधियों का एक ब्रह्मांडीय किला। हालांकि प्रत्येक ग्रह अनोखा है, उनकी वायुमंडल में ब्रह्मांडीय समानता है। ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने, मीथेन और अमोनिया की फुसफुसाहट के साथ ये गैसें बादल बनाती हैं, परत दर परत। अमोनिया बर्फ, जल वाष्प, हाइड्रोजन सल्फाइड, ग्रहों पर एक चित्रकार की पैलेट। बृहस्पति पर रंग अनंत रूप से घूमते हैं, लाल, भूरे और सफेद। हालांकि उनके रंगों के पीछे का रहस्य अभी भी वैज्ञानिकों को चकित करता है। शनि के बादल शांत हैं, जो 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गर्जन वाली हवाओं के नीचे छिपे हैं। यूरेनस शांतिपूर्वक घूमता है, लगभग बिना किसी विशेषता के, शायद इसलिए क्योंकि इसमें आंतरिक गर्मी की कमी है। जबकि नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर होने के बावजूद हमें जंगली, हिंसक आंधियों से आश्चर्यचकित करता है, जिसमें ग्रेट डार्क स्पॉट शामिल है, एक घूमती हुई तूफान जो पृथ्वी से भी बड़ा है। विशाल ग्रह गति से जीवित है, पूर्व पश्चिम हवाएं, जेट स्ट्रीम और विशाल अंडाकार, जैसे बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट। एक तूफान जो 400 वर्षों से अधिक समय से मचा हुआ है। घूमती आंधियों से लेकर बर्फीले रहस्यों तक, बाहरी ग्रह हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस कितना विशाल और सुंदर वास्तव में है। जितना आगे हम जाते हैं, उतना ही हम महसूस करते हैं हमारे सौर मंडल की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। यह कॉस्मोबाइट इंडिया है, ब्रह्मांड को आपके करीब लाते हुए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारा अगला पड़ाव राक्षसों से परे है।